अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 7 करेंगे वाटर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है वाइट वाटर राफ्टिंग इन रशिया। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्रिस्टोफर और रेचल क्ले ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एल्टाई माउंटेन्स में, जो कि सदर्न साइबेरिया में मौजूद है, अपने रशियन गाइड के साथ। उस गाइड का नाम क्या था? कोयला था, मीशा था, और कोयला की वाइफ भी उसमें शामिल थी, जिसका नाम गेलिया था। ये अब लोग अभी आधा ही अपना सफ़र तय किया था कि कायला ने अपने बारे में बताया कि वो वाइट वाटर चैम्पियन है। वाइट वाटर चैम्पियन किसको कहते हैं? कि जो पानी में राफ्टिंग करते हैं ना, जो रबर से बनी हुई कश्ती होती है, उसमें पानी के तेज़ बहाव में स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है। तो वो उसकी चैम्पियन था और इसका प्लान था कि वो अगले 5 दिनों तक जो है वो राफ्टिंग करेगा। कहाँ पर? कातून रिवर में। रेचल ने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा, यहाँ पर जो है हमारे बराबर में एक बड़ा और फॉर्मेडेबल, कहते हैं पावरफुल रिवर था। कायला ने प्लान कर लिया था सब कुछ, और हमें ट्रैवल करते हुए नीचे की तरफ जाना था, बिल्कुल बीच में, जहाँ पर स्नो जो है वो मेल्ट हो चुकी थी। सोलोइन कहते हैं जब बर्फ़ मेल्ट होगी ना, तो वो पानी, आपको पता है पानी फैलता है, ठीक है। तो पानी का बहाव क्या आएगा? ऐसा लगेगा जैसे पानी पूरा बहुत ज़्यादा भर गया। जब बर्फ़ का पिघलने का मतलब है कि दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो हमें वहाँ ट्रैवल करना था जहाँ स्नो मेल्ट हो चुकी थी अगले 5 दिनों तक। बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। कायला ने जो है मैं बताया इस ग्रेट एक्साइटमेंट के बारे में। रैपिड्स कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ हो, तो वो उसकी चैम्पियन था कायला जो है, और उसकी आइज़ जो है वो शाइनिंग कर रही थी। और उस जगह पर जो क्या था, रिवर इज़ हीम्ड। हीम्ड का मतलब है रिवर के किनारे पे जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई थी। स्टीप क्लिफ था, ऊपर पहाड़ी टाइप थी, जिसमें से पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ऊपर पहाड़ियों से, तो बहुत तेज़ी से गिरता है, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा जो है रैपिड्स बन रहे थे बड़े बड़े, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ऊपर से पानी गिरेगा तो क्या होगा, उसका बहाव बहुत तेज़ हो जाएगा। और रैपिड का मतलब भी क्या होता है? वो जगह जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ हो। और ये कितना रैपिड, कितना लंबा था? कुछ मीटर्स लॉन्ग तक था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कायला को जो है वो चैलेंजेस से प्यार था, ख़ास तौर पे जो उसको रैपिड में जाने में बड़ा मज़ा आता था, और उसको ये ऐसा लगता था कि ग्रेड 6 के बच्चे भी कर सकते हैं। और वो फिर वो कहती है कि नहीं, ये मेरे टाइप का चैलेंज नहीं है, यानी इसको ये जो रैपिड्स थे ये भी इसको ऐसा चैलेंजिंग नहीं लग रहा था। सबसे पहले कायला और मीशा को जो है वो राफ्ट बनानी थी, तो वो लोग चले गए फॉरेस्ट में, जाके पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और जब तक हमने एक्सप्लोर किया, कायला ने जो है कुछ बेरीज़ निकाली रिवर के बराबर से, लिविंग वाटर के किनारों से उसको कुछ बेरीज़ मिल गई थी, और उसने गर्म किया था उस फ्लैट स्टोन पर, जो कि लास्ट नाइट उन्होंने फायर जिस पर जलाई थी उससे गर्म कर लिया था, और उसने उससे डिलिशियस पैनकेक्स तैयार कर लिए थे। एंड मेक कॉर्डियल कहते हैं स्क्वाश, यानी लिक्विड टाइप बना लिया था बेरी से। और कुछ घंटों बाद जो है वो लोग वापस आ गए थे ट्रीज़ में से निकल के। जो 2 आदमी वहाँ गए थे जंगल में, वो वापस आ गए थे, यानी कोयला और मीशा, ठीक है। और जो है वो क्या करके आए थे, फेल्ट कहते हैं, उन्होंने कट डाउन किया था और स्ट्रिप्स बनाई थी, यानी स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर ब्रांचेस, और उसमें से ब्रांचेस निकाल ली थी, ठीक है। वो क्या लेकर आए थे, वो ट्रीज़ ऐसे लेकर आए थे जिसमें से उन्होंने ब्रांचेस हटा दी थी, ठीक है। फिर उन्होंने जो है उसको सही से उसको लेकर आए सेटिंग करके, और उन्हें काटा जिस साइज़ में उन्हें चाहिए था। और सरप्राइजिंगली उन्होंने जो है ऐसी स्ट्रक्चर बना लिया था, और ऐसे वुड पोल्स बना लिए थे, और इसको आपस में बांध दिया स्ट्रिप्स में, और स्ट्रिप्स में काटा, और उसको ब्लैक रबर से उनको टाइट कर लिया, ठीक है। और फिर जो है जो टायर्स की, कार की टायर्स के अंदर जो ट्यूब्स होती है ना, उस ट्यूब्स को उन्होंने निकाला था, उनके पास पड़ी हुई थी। और फिर उन्होंने जो है एक बड़ा सा जो है रबर टाइप जो है वो कैनवास बना लिया था, जिससे जो है वो पानी पे वो रबर जो है वो तैर सकता था, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या था, अब जो उसमें हवा कैसे भरेंगे, तो उन्होंने क्या किया था कि वो भाग रहे थे, इसको जो ओपनिंग थी, जो ट्यूब की ओपनिंग थी, उसको ओपन रखा हुआ था, और हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी, तो वो भाग रहे थे ना, तो हवा जो एटमॉस्फेयर में हवा थी ना, वो उस ट्यूब के अंदर भर गई थी, ठीक है। वो तो वो ऊंचाई की तरफ अपने हाथ से, अगर आप कोई चीज़ को, अगर आप दुपट्टे को भी अगर आप ऊपर की तरफ ले चलो, या आपके हाथ में एक शॉपिंग बैग हो और वहाँ पे हवा चल रही है, और आप उसको ऊपर की तरफ करोगे, तो वो भी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, उसमें हवा भर जाएगी। तो इसी तरह उन्होंने इस ट्यूब के अंदर जो है वो क्या कर ली थी, हवा भर ली थी, नेचुरल विंड भर ली थी, और फिर इसको जो है बांध दिया था। और उन्होंने किस तरह बनाया था, इसको 12 फुट लंबाई में लगाया था, और जो है 5 फुट जो है उसके बराबर से लगाया था, साइड से लगाया था, दूसरी तरफ लगाया था। और अब राफ्ट जो है वो तैयार हो चुकी थी लॉन्च होने के लिए, यानी अब बिल्कुल इन्होंने कंस्ट्रक्शन पूरी मुकम्मल कर ली थी राफ्टिंग की, थ्रू ट्रीज़ और जो टायर की ट्यूब से उससे उन्होंने तैयार कर ली थी, और उनको टाई भी कर लिया था, साथ से कस के बांध लिया था।
7 अगस्त को अपनी डायरी में लिखता है कि राफ जो है वो अनसिंकेबल थी और कायला ने प्राउडली बता दिया था नूडल्स खाने के बाद जो है कि राफ जो है अनसिंकेबल है, डूब नहीं सकती है, लेकिन उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है और ना ही हम किसी चीज़ को पर इसको हैंग कर सकते हैं। ये बात उसने नहीं कही थी, उसको कहनी चाहिए थी लेकिन उसने ये बात नहीं बताई थी। फिर वो कहता है कि हमने जो है क्या पहनी हुई थी, ओल्ड केमिकल वारफेयर सूट्स पहने हुए थे, जो जंग में पहनते हैं ऐसे सूट्स पहने हुए थे। वो बहुत हैवी थे और उसमें जो है बड़े बड़े पाँव जैसे भी रबराइज सूट्स भी बने हुए थे और जो जिसकी वजह से हम ड्राई रह सकते थे इनको पहनकर, लेकिन जो है हमें ठंडक लग रही थी उसमें। हमें नहीं पता था और हम ये बात नहीं यकीन से कह सकते थे कि कितनी जल्दी हम गिरेंगे, अगर जो कुछ मसला हुआ तो हम गिर जाएंगे। और किस में गिर जाएंगे हम, इस ठंडे बर्फ़ पानी में जो हमें खींचते हुए अपनी तरफ ले जाएगा। हमारी सीट भी जो है वो तैर रही थी क्योंकि उसमें लंबी पैक थे, वज़न था उसमें, और जो है वो भी एक तरफ बेंड हो सकती थी यानी झुक सकती थी। कोई बेल्ट्स भी नहीं था और जो कुछ हमारे पास था दरख्त था जिसे हमने यूज़ कर लिया था, मतलब राफ्टिंग बनाने में इस्तेमाल कर लिया था। उसने इंस्ट्रक्शंस को ब्रीफ किया और कायला ने कहा कि जब मैं कहूँ कि लीवा तो आप लोग लेफ़्ट की तरफ झुक जाना और जब मैं कहूँ प्रावा तो आप लोग राइट की तरफ झुक जाना। ऐसा उसने क्यों कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी राइट की तरफ ज़ोर आ रहा है पानी के दबाव में, तो अगर आप लेफ़्ट की तरफ अपने आप की पोजीशंस कर लोगे तो वो राफ्ट जो है क्या हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह अगर लेफ़्ट की साइड पे आपकी राफ्ट झुक रही होगी ड्यू टू वाटर जो प्रेशर की वजह से, तो आप राइट साइड पे चले जाओगे, अपनी बॉडी को लेके चले जाओगे ताकि वो बैलेंस आ जाए उसमें। इसलिए इंस्ट्रक्शन दी थी। उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि हम वाइट रिवर की तरफ जा रहे हैं पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में और मुझे उम्मीद है कि हम आखिर तक इसमें बरकरार रहेंगे, यानी इसको हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्टार्ट विथ वी फ्लोटेड लॉन्गेटली का मतलब होता है स्लोली। शुरुआत में तो हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे और जो है ये रिवर जो है गहरा होता जा रहा था, ग्रे में तब्दील हो रहा था और ग्रे से किस में तब्दील हो रहा था, ग्रीन होता जा रहा था सन की वजह से। और माउंटेन रेंजेस जो है उसकी एक तरफ थी, पीछे भी थी और जो सामने से भी थी और उनके कलर्स भी मुस्तकिल चेंज हो रहे थे और कभी उन पे शेड पड़ रहा था ब्राउन कलर का, तो कभी पर्पल कलर का, तो कभी ब्लू कलर का, जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे थे। और पीस जो है वो यानी बिल्कुल सब सुकून में थे, लेकिन कोयला ने जो है वो बीच में जो है इस सामान को थोड़ा यानी बातचीत शुरू की और उसने फटाफट जो है पेडलिंग की, यानी जो जिससे पानी के बहाव राफ्टिंग चलती है ना, पेडलिंग जो उनके हाथ में होता है उसको जल्दी जल्दी चलाना शुरू किया ताकि कोई अगर करंट आ जाए तो कोई मसला नहीं हो। सर्जिंग मतलब होता है सडनली जो है कोई ऐसी स्ट्रीम आ जाए जिसमें फटाफट अपने हाथ को चलाना हो। डेक्सटेरियसली कहते हैं कि स्किलफुली अपने हाथ को इस्तेमाल किया उन लोगों ने, ताकि जो है वर्लपूल कहते हैं वो जो पानी गोल गोल घूमता है ना, तो वो चाह रहे थे कि ऐसा कोई सिचुएशन ना आए जिसमें ये लोग फंस जाएं। तो ये लोग एहतियात से चल रहे थे, पहले से ही उसने जो है वो पैडलिंग शुरू कर दी थी, ठीक है, ताकि करंट्स में वो लोग ना फंसें। यानी कोयला ने पैडलिंग स्टार्ट की ताकि इन लोगों का ध्यान जो है वो जो सीनरी से हटे यानी माउंटेन से हटे और वो लोग पानी पर तवज्जो दें ताकि कोई मसला ना हो। और अभी तक तो जब वो शुरू किया था अभी तक तो कोई ऐसी रफ़ चीज़ उन्हें नज़र नहीं आई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अगस्त 8 से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो खाली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।